औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू किया हुआ है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो कल हमने ये जाना था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट की। ठीक है, तो आज हमने जो है इसमें फार्मेशन जो है डार्क और ब्राइट बैंड्स की उसको ज़रा समझना है। फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, किस तरह जो है ब्राइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि एज टू स्लिट्स, हमारे पास दो स्लिट्स हैं, S1 और S2 आर बिहेविंग एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2 और ये दोनों स्लिट्स हैं ये बिहेव कर रही हैं एज ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज यानी कि जिनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो ये जब वेव्स स्क्रीन के ऊपर पहुंचती हैं तो इनके दरमियान में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। द बीम्स एट द screen do constructive and destructive interference. Due to which bright and dark bands are produced on the screen. तो ये दो स्लिट्स जो हैं S1 और S2 ये बिहेव कर रही हैं एज ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और ये बीम जब स्क्रीन पर पहुंचती हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, जिसकी वजह से ब्राइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। देखिए हमारे पास ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स S0 है, इसके आगे एक स्क्रीन है जिसके अंदर दो सुराख हैं S1 और S2। इसके अंदर से वेव फ्रंट्स निकलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ से पहुँचने के बाद ये वेव फ्रंट्स इस तरह निकलते हैं और निकलने के बाद ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन C, इसके ऊपर डार्क और ब्राइट स्पॉट्स बना देते हैं। यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनको फॉर्म कर देते हैं।
तो अब हमने ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हैं, या ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे बन रही हैं, इनकी कंडीशंस जो हैं उनको कैलकुलेट करना है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट फ्रिंज बन रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और डार्क फ्रिंज बन रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो हमने अब ये कंडीशन जो है यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके देखना। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन। तो कंसिडर करें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P है, ठीक है, मैं फिगर बनाता हूं यहां पर। ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P है आपके पास स्क्रीन के ऊपर, और इसका ये सेंटर O है, और हमारे पास ये स्लेट्स हैं, ठीक है, और इनके दरमियान में डिस्टेंस D है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और एक वेव इधर से इस पॉइंट P तक जा रही है, और एक वेव इधर से इस पॉइंट P तक जा रही है। ये यहाँ से कोई एंगल थीटा जो हमारे पास बन रहा है, और ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप कह दें C, ठीक है, ये कोई पॉइंट C है, और यहाँ से आप A से एक परपेंडिकुलर इधर करा दें, इसको आप कह लें कि ये D है, और स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस L है, और यहाँ से ये एक रे जा रही है इस तरफ, इस रे को आप कह दें कि ये R है, और ये पूरा एंगल यहाँ से ये वाला थीटा जो है वो बन रहा है, और ये डिस्टेंस Y है। तो AP और BP, AP और BP, AP and BP are the two paths of rays। AP और BP जो है ये रेस के दो पाथ्स हैं जो कि पॉइंट P तक पहुंच रहे हैं। तो लाइन जो हमने ड्रा की है AD, ये लाइन AD हमने इस तरह ड्रा की है कि AP और DP, ठीक है जी, AP और DP, AP, ये AP और DP ये एक दूसरे के बराबर है। तो लाइन जो AD है ये क्या, ये नॉर्मल है ऑन लाइन BP, ठीक है, लाइन AD इज नॉर्मल ऑन लाइन BP। ये देखो ना, ये BP के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर जो है उसको ड्रा किया। उसके बाद जो हमारे पास AB है, ये वाला डिस्टेंस, ये D के बराबर है, स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, AB जो है वो D के दरमियान है, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। ये क्या है, ये सेपरेशन
बिटवीन द टू स्लिट्स है। ये दो स्लिट्स के दरमियान में आपकी सेपरेशन है। तो जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है फ्रॉम स्लिट, ठीक है, CO डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम स्क्रीन दैट इज इक्वल टू L। ये L के बराबर। तो एंगल जो है CP और CO के दरमियान, CP देखें, ये CP और CO, एंगल बिटवीन CP एंड CO इज इक्वल टू थीटा। CP और CO के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो अब जो पार्ट डिफरेंस है बिटवीन द वेवलेट्स लीविंग द स्लिट्स, ये तो पार्ट डिफरेंस है ये, और ये पॉइंट P तक ये पहुंच रहे हैं, ये पार्ट डिफरेंस BD जो है, ठीक है, ये वाला BD, ये वाला पार्ट डिफरेंस है BD, ये पार्ट डिफरेंस BD जो है पार्ट डिफरेंस, ये BP माइनस AP के बराबर है। BD क्या है? पाथ डिफरेंस। BP और AP, ये इनके दरमियान में, इन दो रेस के दरमियान में ये पाथ डिफरेंस है। तो अब अगर हम ट्राइंगल देखें ADB, ठीक है, ट्राइंगल ADB, जो ट्राइंगल देखें ADB, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास साइन ऑफ थीटा जो है, ठीक है, अगर ये एंगल हम थीटा लें तो इसका सामने वाला साइन ऑफ थीटा BD ओवर AD के बराबर होगा, AB के बराबर होगा। तो साइन ऑफ थीटा BD ओवर D, तो BD D साइन ऑफ थीटा जो है ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ जाएगी। तो पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो ये पार्ट डिफरेंस जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ लैम्डा का, ठीक है, यानी कि BD विल बी इक्वल टू M लैम्डा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी M लैम्डा D साइन ऑफ थीटा, और यहां पर M जो है वो 0 1 2 3 के बराबर होगा। M जो होता है इसको ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं या ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस कहते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस या ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस का नाम हम देते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है, जो पहली ब्राइट फ्रिंज है वो हमें M0 पे मिल रही है, M0, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो हमें M0 के ऊपर जो है वो मिल रही है। उसके बाद देखें आप, अगर हम डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस जो है बी डी दैट भी इक्वल टू m+1/2 लैम्डा। तो ये आ जाएगा हमारे पास m+1/2 लैम्डा डी साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और यहाँ पर हमारे पास m0 1 2 3 एंड सो ऑन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करके देख ली हैं कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस जो है उनको कैलकुलेट। अब पोजीशन जो फ्रिंजेस की पोजीशन है उसको हमने देखना है। पोजीशन ऑफ फ्रिंज यानी कि जो डार्क और ब्राइट स्पॉट्स हमारे पास बन रहे हैं हमने उनकी पोजीशन को देखना है। तो आप देखें कि ये y जो डिस्टेंस है पॉइंट P से O तक, सेंट्रल पॉइंट O तक, जहां पर ये सेंट्रल पॉइंट O है जहां पर पहला इमेज जो है या पहली ब्राइट फ्रिंज जो है वो फॉर्म करती है। तो P और O के दरमियान डिस्टेंस जो है वो y है। तो अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें POC, ये वाली POC ट्राइंगल कंसिडर करें तो tan ऑफ थीटा हमारे पास OP ओवर OC के बराबर होगा। तो OP कितना है आपके पास, OP y और OC L के बराबर है। तो इसका मतलब है कि tan थीटा आपके पास y ओवर L के बराबर है। तो यहां से y की वैल्यू L tan ऑफ थीटा जो है वो निकल आएगी। अब चूंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है तो यहां पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन आप लगा सकते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जब आप लगाएंगे तो tan ऑफ थीटा जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन ऑफ थीटा। ये tan ऑफ थीटा जो है ये साइन ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू L साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कि ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी क्या पोजीशन है। तो आप देखें कि डी साइन ऑफ थीटा एम लैम्डा में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो साइन ऑफ थीटा एम लैम्डा ओवर डी के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है यहाँ से अगर मैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये y ओवर L के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू अब यहाँ पर रखें तो y ओवर L m लैम्डा ओवर d, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से y m लैम्डा L ओवर d के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई ब्राइट फ्रिंज की। यहाँ पर m जो है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन के बराबर है।
ठीक है। इसी तरह डार्क की भी पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, तो डी साइन ऑफ थीटा m+1/2 लैम्डा, तो डी साइन थीटा y/l m+1/2 लैम्डा, और यहाँ से y जो है ये हमारे पास m+1/2 लैम्डा l/d के बराबर निकल आएगा। और ये भी यहाँ पर m जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन के बराबर। ये पोजीशन हमारे पास निकल आई डार्क फ्रिंज की। अब हमने फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करनी है। फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है? डार्क टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या जो स्पेस होता है, फ्रिंज स्पेसिंग, ये कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू consecutive dark or bright fringes is called fringe spacing। तो जो तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, दो कंजेक्टिव यानी कि दो जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपके पास पड़ी हुई हैं, उन दो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते हैं। तो अब हमने फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है, तो पहले फ्रिंज स्पेसिंग निकालते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। फॉर ब्राइट फ्रिंज, पहले ब्राइट फ्रिंज के लेके देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है इसका वो y m लैम्डा l/d, और इससे नेक्स्ट जो होगी वो होगा y m+1 लैम्डा l/d, और इनकी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो होगी डेल्टा y m+1 माइनस y ऑफ m। तो ये आ जाएगा m+1 लैम्डा l/d माइनस m लैम्डा l/d। तो ये आ जाएगा डेल्टा y m लैम्डा l/d प्लस लैम्डा l/d माइनस m लैम्डा l/d। तो ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा y लैम्डा l/d के बराबर आ जाएगा। ये फ्रिंज स्पेसिंग निकल आएगी ब्राइट की। इसी तरह फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑर्डर y m+1/2 लैम्डा l/d, और अगला y m+1 m+1 लैम्डा l/d। तो y m+1 इज इक्वल टू m+3/2 लैम्डा l/d, और फ्रिंज स्पेसिंग y m+1 माइनस y m। तो y m+1 लैम्डा l/d माइनस लैम्डा l/d,
डी। इसको ओपन करें तो m लैम्डा l ओवर d प्लस 3/2 लैम्डा l ओवर d माइनस m लैम्डा l ओवर d माइनस 1/2 लैम्डा l ओवर d। ये तो कट जाएगा, 3/2 में से 1/2 जाएगा, तो डेल्टा y जो है वो लैम्डा l ओवर d के बराबर निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास देखें दोनों फ्रिंज स्पेसिंग डार्क के लिए भी और ब्राइट के लिए भी एक जैसी निकली, तो इसका मतलब है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं ये इक्वल विड्थ की हैं और इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, ब्राइट एंड dark fringes are of equal width and are equally spaced और equally spaced है। अब आप देखें कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है डेल्टा वाई लैम्डा एल ओवर डी, ये हमें बता रही है कि फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के और फ्रिंज स्पेसिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। तो अगर शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी, अगर लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा होगी। यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी अगर रेड लाइट यूज करें, फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजेस as if red light is used, अगर रेड यूज करें फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज करेगी decreases if blue light is used, अगर ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है और रेड लाइट की वेवलेंथ लॉन्ग होती है। और जो फ्रिंज स्पेसिंग है दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस एल के स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान और इनवर्सली वेरी कर रही है डी के साथ जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द टू स्लिट्स। अच्छा, अब इसी की मदद से ये जो रिलेशन है इसकी मदद से आप वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा एल ओवर डी तो डेल्टा वाई ओवर लैम्डा एल ओवर डी, तो लैम्डा ओवर डेल्टा वाई डी ओवर एल, तो यहां से लैम्डा हमारे पास डी डेल्टा वाई ओवर एल के बराबर आ जाएगा। तो इसमें डेल्टा वाई डी और एल की वैल्यू पुट करें तो आपके पास वेव लेंथ ऑफ लाइट जो है वो निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है सारा ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकाली, फिर डार्क और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को हमने लोकेट किया, फिर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो थी उनके दरमियान जो स्पेसिंग थी उसको कैलकुलेट करके देखा, और उसके बाद हमने देखा कि हम जो है ये जो रिलेशन हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का निकलता है इसकी मदद से हम वेव लेंथ ऑफ लाइट भी यूज कर सकते हैं।
तो आज हमने ये डिटेल के साथ जो है इसको स्टडी कर लिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो फिर कल तो छुट्टी होगी इतवार, तो फिर मंडे वाले दिन जो है वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स जो है उसको स्टडी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।